मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाली वीडियो में, जहां पर आज इसकी ख़तरनाक टेस्टिंग करेंगे अपन। हम हैं 2 जने और हम चलेंगे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर और वापस 25 किलोमीटर आना है। टोटल 50 किलोमीटर है और एक 50-60 किलो का कट्टा है गेहूं का, उसको लेके आएंगे। यहाँ से थोड़ा सा दूर है वो। और अभी आप देख सकते हैं इसकी जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज है 96% और 95 नॉर्मल मोड में 4307 चल चुकी है। अब अपन देखेंगे कि हम 2 जने हैं, लगभग हमारे में होगा लगभग 150 किलो होगा और 50-60 किलो वो, तो 200-225 किलो के करीब इस पर रखने के बाद में और 50 किलोमीटर में चलाने के, मैं 30-35 की स्पीड से ही चलाऊंगा, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो 50 किलोमीटर चलाने के बाद में ये कितना रेस्पॉन्स देती है, कितनी बैटरी परसेंटेज कम होता है। और एक बैकअप के लिए मैंने चार्जर रख लिया है, बाई चांस अगर ज़्यादा कम लगे तो चार्ज कर लूँ उस चीज़ को। तो अपन एक ये हैं भाई साहब हमारे दूसरे, इनमें भी होगा कम से कम 70-80 किलो वज़न और मेरे में है 70-80 किलो मेरे में होगा। तो 200-225 किलो चला करके इस पे रख करके हम आएंगे। 50 किलोमीटर आना जाना है टोटल। तो परसेंटेज देखते हैं और इसकी रिलायबिलिटी देखते हैं कितनी अपने को ढो पाती है ये गाड़ी। तो आइए चलते हैं अपन दूर। आप देख सकते हैं अभी 1.2 किलोमीटर आ गए हैं, लेकिन फिर भी 4307 ही है अभी। तो थोड़ा सा ये भी सिस्टम समझ में नहीं आता। 1.3 हो गया है ये। अगर किसी भाई को समझ में आए कि 1.3 चलने के बाद में भी 4307 का 4308 नहीं हुआ, तो ये 1.4 हो गया। लो मतलब 1.5 किलोमीटर चल गई और उसका 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ। तो ये किसी को अगर समझ में आता है ये घपला, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ क्या है और क्यों हो रही है। अब ये 1.5 किलोमीटर 1.5 चलने के बाद में 4308 हुआ है और ये अंडरपास आ चुका है। ये देखिए ब्रेकर, आगे वाला ब्रेक ढंग से लगाया था, स्किड हो गई थी लेकिन फिसली नहीं है, मतलब टेढ़ी नहीं हुई, इसलिए इसके टायर की ग्रिप बढ़िया लगती है मेरे को। और चल रहे हैं अपन, वो देखिए ट्रक निकल के आ रहा है। इतनी ऊंचाई का ये होता है, इसमें पानी भर जाता है, बहुत बार पानी भर जाता है और गाड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं। कोई छोटी गाड़ी होती है तो उसमें अंदर कीचड़ पानी सारा जमा हो जाता है, कई बार बंद होती हैं गाड़ियाँ। जैसे ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं तो इनमें पानी भर जाता है और बंद हो जाती है। तो एग्जॉस्ट लेवल उसका थोड़ा सा अगर किसी का हाई होता है, जैसे ऑफ रोडिंग कार्स होती हैं, तो उनमें नहीं होती है दिक्कत, क्योंकि इनटेक एयर वाला पाइप उनके ऊपर होता है। और अपन चल रहे हैं आगे, हम दोनों चल रहे हैं अभी। फिर ब्रेकर आ गया, 2 जने बैठे हैं ओला पे। अभी फ्रेंड्स मैंने आम ख़रीदे हैं 2 किलो। तो अब क्या है कि सीट के अंदर रखने पड़ेंगे हमको डिग्गी में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये बंद करना पड़ेगा। 4316 पे मैं बंद कर रहा हूँ 87% पे। और ले रख दे, नहीं खुल रही क्या? रख दे ऐसे ही रख दे। और अब बंद कर दिया है अपन ने, अब वापस ऑन किया है, वापस ऑन अपनी हो गई है, वही 87% 4316। अब चलते हैं। यहाँ पे अभी बाजरे की बुआई हो रही है, ये देखिए। अच्छा ये मूंगफली का है क्या? ये मूंगफली का खेत है, पता भी नहीं है क्या? ये बाजरा है? नहीं ज्वार है। अच्छा ये ज्वार है। तो ये ज्वार है और ये मूंगफली है। हाँ। और शायद बाजरा वो है। हाँ। तो आगे वाला है, अगर है अभी वो है, जुताई चल रही है, इसकी जुताई चल रही है। और ये बाजरा है। हाँ। बाजरा ढंग से देख लें, हरे कलर का होता है पेड़। अभी कल ही बरसात हुई है तो किसानों के खुशी छाई हुई है, पहले मायूसी छाई हुई है। किसान तो दिख रहा ही नहीं। ये खेजड़ी का पेड़, ये खेजड़ी राजस्थान में ही पाई जाती है लगभग, वैसे और जगह भी पाई जाती है, लेकिन राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। अच्छा और बता दे 2-4।
और ये देखिए सीमेंटेड रोड स्टार्ट हो गई है गांव वाली। आपका खेत आ गया है। तुम्हारा ये क्या है? ठीक है यार, बाजरा तो चल जाएगा। तो कब से नहीं आए आप लंदन से वापस? मैं हो गया महीना भर हो गया मेरे को। अच्छा, महीना भर हो गया। तो ये आप ही घर है? तो तुम्हारे जो शुगर केन टॉप वेराइटी में आती है ना। शुगर केन तो वो होता है गन्ना। हाँ वही है। तो ज्वार बता रहे हो आप तो। अरे यार हमारे भी कुमार बिज गया। बिज गया ग्वार बिज गए इनके। तो ये देखिए अभी अभी इस खेत की भी जुताई हुई है, कली हुई है शायद। रोड पे ढंग से चलाना चाहिए अपने को। आगे बताते हैं। वैसे आ गए हैं और शायद 16 पे बंद करी थी, 4316 पे। अब 4327 हो चुकी है। 20 किलोमीटर अपना आना हुआ है। 20 किलोमीटर में आप देख सकते हैं 77% बैटरी हो चुकी है। 96% से इसने 19% बैटरी खाई है 20% से। और 2 जनों को बिठा के शानदार इसने अपना इको मोड में 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने माइलेज अच्छा दिया है। अब चलते हैं इनके घर की तरफ। घर का देखिए आप नज़ारा। कस्टमाइज्ड गेट है ये कस्टमाइज्ड गेट है ये। अब आप देखिए पूरा खोलने पर ही ये ट्रक घुसेगा अंदर तो वैसे अपन मजाक की बात खूब हो गई। अभी आपको अपन पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। कस्टमाइज गेट बनाने के लिए संपर्क करें 4316 पे 4307 पे चले थे, 4327 आ चुका है 20 किलोमीटर पे। और इसने 19% बैटरी कंज्यूम करने के बाद में 20 किलोमीटर अपने को दिया है। 35 किलोमीटर की अपन ने स्पीड रखी थी, 35 किलोमीटर पर आवर की। और हम दोनों में वज़न है 150 किलो प्लस करके दोनों का। तो बहुत अच्छा माइलेज मैं मानता हूँ कि लगभग 100 किलोमीटर चल सकती है इको मोड में 2 जनों को बिठा करके। और अपन चलते हैं अंदर, कट्टा रखेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। अब 4327 पे अपन ने गाड़ी उठाई है और अपने पास ये 50 किलो है इसमें। और हम दोनों बैठे हैं अभी गाड़ी पर और गाड़ी चल रही है। वही 30-35 के हिसाब से चलेंगे, 20 किलोमीटर ही जाना है वापस। अभी परसेंटेज है 96 किलोमीटर रिमेनिंग इन इको मोड। 4327 पे अब देखते हैं कि 50 किलो प्लस होने पर कितना बैटरी में फ़र्क पड़ता है। तो पूरा कैलकुलेशन निकाल के, और आज ही वीडियो शूट हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अपनी ओला S1X 3 किलोवाट की वेरिएंट कितनी शक्तिशाली गाड़ी है तो बताते हैं बाद में। दोस्तों अभी मैं चला रहा हूँ इस वज़न को रखने के बाद में, 2 जने बैठने के बाद में, तो थोड़ा सा मेरे को इसके बैलेंसिंग में ज़रूर दिक्कत ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हैंडल ऐसे मोड़ते हैं अपन तो बिल्कुल गाड़ी पूरी की पूरी इधर जाती है। थोड़ा सा वज़न के कारण ज़रूर ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब कि जो इसका अलाइनमेंट है थोड़ा सा भारीपन आ रहा है इसके हैंडल में। और इतना ज़्यादा खास नहीं है हाँ, लेकिन अगर अपन जैसे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो गाड़ी हो सकता है कि किसी से भिड़ जाए या फिर खेतों की तारबंदी वगैरह में फंस जाए। इस चीज़ को ध्यान रखें और सेफ गाड़ी चलाएं। अगर वज़न के हिसाब से भी अगर आप लेके चलते हैं तो आप देख सकते हैं 50 किलो का कट्टा है। 50 किलो का कट्टा आगे आराम से आ रहा है। 50 किलो का कट्टा एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है। आराम से आ रहा है, फिर भी अपन चला रहे हैं, बाहर ज़रूर निकल रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो अपने पैर वगैरह और कट्टा वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी गाड़ी से अपना नुकसान भी हो सकता है, कट्टा भी फट सकता है और अपने पैर में भी लग सकती है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, सावधानीपूर्वक चलाएं। दोस्तों आपको अभी रास्ते में ये देखिए खेतों के बीच में आपको नीलगाय दिख रही होगी। नीलगाय आप देख सकते हैं, ये देखिए ढंग से जूम नहीं हो पा रहा है इसका थोड़ा सा, आप देखिए। और खेतों की कटाई बुवाई सब चल रही है, कटाई बाद में होगी खैर। पीछे ड्राइवर गानों के मज़े ले रहा, वो देखिए ट्रैक्टर कहाँ गया, वो हो रहा। तो आपको नीलगाय दिखाने के लिए मैं रुका था, आपने देख ली होगी। गाने भी वही अपने राजस्थान में पंजाबी वाले। ये देखिए 3-4 जनों का झुंड है।
दोस्तों अभी अपने को रुकना पड़ा है, 4344 चला ली है। घर से 3 किलोमीटर दूर हैं अपन, और यहाँ पे क्या है कि अपन गेहूँ लेके जा रहे हैं ना, तो बारिश में थोड़े से भी नहीं भीगने चाहिए, 1-2 बूंदे भी नहीं गिरनी चाहिए। और यहाँ पर बारिश आ रही है, अभी थोड़ा सा बारिश का देख लीजिए आप, बूंदें स्टार्ट हो चुकी हैं। और तेज़ आगे बादल देखिए आप, बादल बहुत तगड़े हैं, इसलिए अपन को पहले प्रिकॉशन लेते हुए पहले ही अपन ने रोकी। अब ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बारिश आ गई है और बारिश में भी वेटिंग चल रही है, हमारी गाड़ी खड़ी है नीचे विद गेहूँ। अब बारिश रुकने के बाद ही जाएंगे अपन। अगर बारिश में चलते हैं तो दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा हैं अपने गेहूँ के साथ में। अपने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ओला के फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो गेहूँ है ना वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वेट करना ज़रूरी है और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अपन गए थे 96% बैटरी थी तब, और 4307 पर। अब अपनी बैटरी हो गई है 52%, मतलब कि कंज्यूम हुई है 44%, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नॉर्मल मोड में चलाया था वैसे, और 40 किलोमीटर के बाद में 44% कंज्यूम हुई है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग किलोमीटर से 4% ज़्यादा इसने बैटरी कंज्यूम करी है। तो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो ये बहुत अच्छा इसने अपने को पिकअप दिया है, और माइलेज भी अच्छा दिया है इसने, रेंज अच्छी दी है। क्योंकि 3 जने बैठने के बाद में अगर ये इतना चलती है तो बेस्ट है। और चीज़ों में आप समझ सकते हैं पूरी पानी से भीग चुकी है नीचे से, गेहूं भी थोड़े से गीले हो गए थे नीचे से, क्योंकि साइड में जो गाड़ियां चल रही थी तो भरे हुए पानी में छींटे लग गए थे। और अच्छा लगा इसका बैकअप और पिकअप, दोनों चीज़ें मस्त थी। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने भी अगर ऐसा ओला के साथ कभी किया है या अपनी ईवी के साथ, स्कूटर के साथ किया है ऐसा, तो वो भी बताएं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।